है और रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हो गया 3 साल पहले। अब मैं रिसेंटली इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी वो मेरे ख्यालों में आती है और मुझसे कहती है, बाबू आपने खाना खाया? प्यार इतना है ना, मतलब जिस्म अलग हो चुके लेकिन जान अभी भी एक ही है। खैर ब्रेकअप हो गया, पर जब इंसान का जब ब्रेकअप होता है ना तो वो एक अलग ही जोन में चला जाता है। मतलब राह चलते किसी को भी पकड़ लेगा, बोल देगा भाई प्यार मत करियो, प्यार में सब धोखा है, ये सब कलयुग चल रहा है एकदम। मेरा कटा है तो तेरा भी कटेगा। खैर जब मेरा ब्रेकअप हो गया ना तो मुझे समझ में आया कि 2 तरीके के दोस्त होते हैं। मतलब 2 दोस्त एकदम एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम पे। पहला दोस्त वो होता है जिसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ब्रेकअप नहीं है, ये चल रहा है यूपीएससी, कि मैंने अभी पहला अटेम्प्ट दिया है, लोग इंटरव्यू तक पहुंचे, मेरा अभी मेंस भी नहीं निकला, तो अभी तेरे पास 4 अटेम्प्ट और है। तो वो लड़कियों की आइडिया दिखा रहा है, भाई ये वाली तेरी भी सही रहेगी, इससे कर ले यार। अब वो धीरे धीरे कब लड़कियों से आंटियों तक पहुंच जाता है ना, उसे खुद समझ नहीं आता है। उसे लग रहा है कि मेरी लाइफ नहीं है, ये मुन्ना भाई एमबीबीएस चल रही है, कि कल अंजलि गई और अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। खैर अब मेरा ब्रेकअप हो गया, अब दुखड़ा क्या ही सुनाना उसका, है ना। तो मैं क्या ना, मैं थोड़ा देसी बंदा हूँ। मतलब मैं अभी भी वो गाने सुनता हूँ, लॉलीपॉप लागे लू, है ना, हीरोइन और हीरोइन के ये तो होता कि विश्वास से चूक राजा जी, लगाई ली चोलिया की हुक राजा जी, भोजपुरी गाने। पर मुझे जब मेरा ब्रेकअप हो गया ना तो मुझे इंग्लिश गानों की भी लिरिक्स समझ में आने लगी कि यू जस्ट वांट अटेंशन, यू डोंट वांट माय हार्ट। लाइक चार्ली बहुत मेरा फेवरेट बन गया था। अब बात करते हैं मेरी वाली की। सच में मेरी वाली अलग थी। आप सबको लगता है ना कि उसकी वाली अलग थी, लेकिन भाई साहब मेरी वाली सच में अलग थी। एकदम यूनिक, एकदम भोली मासूम गाय थी। मतलब मुझे नहीं याद हमने कब वो वैलेंटाइन डे मनाया था, किस डे, हक डे, थू, ये क्या होता है? हमने मनाया सीधा करवा चौथ। मतलब आप सोच रहे हो लड़के अपनी बंदियों को दे रहे हैं चॉकलेट, मैं उसे छन्नी गिफ्ट कर रहा हूं। मतलब मैं हॉस्टल में वो छन्नी छुपा के ले जा रहा हूँ, मेरे दोस्त ना देख लेंगे। ठीक है, मेरे दोस्त पूछ रहे हैं भाई छन्नी क्या कर रही है तेरे पास? मैंने बोला ये तो कुछ भी नहीं, मेरे जेब में सिंदूर की डिब्बी पड़ी है। फिर मेरी वाली सच में बहुत ही ज्यादा अलग थी। वो ना इतनी सुंदर थी ना कि कभी भी मुझे शक होने लगता था कि मुझे अब छोड़ देगी। मतलब ऐसा था ना कि इतना प्यार करती थी मुझसे, तो मुझे लगा क्या होगा, 1 साल बीता, उसने छोड़ा ही नहीं। फिर 2 साल हुआ, वो और ओवर एक्सप्रेसिव, ओवर लविंग हो गई कि बेबी यू नो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुमसे भी ज्यादा। 3 साल हो गए, इसका प्यार बढ़ता ही जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा है यार। मुझे लगा अब तो ये मेरी बंदी बन चुकी है, 3 साल हो गए, अब क्या ये छोड़ेगी। और जब मैंने अपना प्यार दिखाना शुरू किया ना, कहती प्रियांशु आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग बिटवीन अस। मैंने बोला पागल हो गई है क्या, है? एकदम से भक्ति बदल दिया। इसके अलग ही मूड स्विंग चलते थे। सुबह मुझसे कहती थी बाबू तुमने खाना खाया, शाम को कहती थी तुम बहुत मोटे हो रहे हो। क्या करना क्या चाहती है बहन? सॉरी बहन नहीं बोलना चाहिए, सॉरी बहन नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, और लड़कियां क्या पूछ रही हैं अपने बंदों से कि यू नो बेबी तुम मुझ पे चीट तो नहीं करोगे, तुम मुझे टिक्की खिलाने ले जाओगे ना, तुम मुझे बाइक राइड कराओगे ना, डीजे वाले बाबू गाना पर जाओगे ना। इसको अलग ही दौर है। ये मुझसे पूछती है कि प्रियांशु सुनो ना। मैंने बोला हाँ बोल। नहीं प्रियांशु सुनो ना। मैंने बोला बोल बहन। बोलती जब हमारे बच्चे होंगे तो उनका एडमिशन हम आकाश में कराएंगे, एलएल में। बहुत अलग है। मैंने बोला मैडम आपका खुद का कॉमर्स का सप्लीमेंट्री निकल रहा है यहाँ पर, देख रहे हो इन नाजुक कंधों पर कितना बोझ है। खुद का कॉमर्स का पेपर नहीं निकल रहा है और अपने बच्चों के बारे में सोच रही है। खैर लोग कहते हैं कि ये बस कहने की बातें होती हैं कि प्यार में ट्रस्ट होता है और ट्रस्ट करना होता है, आपको शक नहीं करना होता। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बेइंतहा प्यार करते हो तो थोड़ा बहुत डाउट्स और शक वाला आ ही जाता है। तो क्या था मतलब कि ये हमेशा से ना अपने मन में एक कहानी सोच के रखती थी कि मतलब कब मैं गलती करूं और ये पूरी कहानी मेरे ऊपर ले आए। मतलब क्या होता था, जैसे मान लो मैं उसका रिप्लाई देना बंद कर दूं
तो ये सोच लेती थी कि मैं किसी पराई औरत के साथ उसके घर के गहने लेके भाग गया हूँ। इसने अपने मन में वेब सीरीज सोच रखी, इसने दोनों सीजन डिसाइड कर रखे हैं, इसको नहीं फर्क पड़ रहा। और मैं बोलता हूँ यार तू कितनी नेगेटिव है, इससे बेटर तो मेरे मम्मी पापा हैं। मतलब ठीक है मानता हूँ उनको टेंशन होती है, मैं अगर मेरे मम्मी पापा का कॉल ना उठाऊँ ना, वो सीधे सोचेंगे इसे तो किसी ट्रक ने उड़ा दिया हो, वो और कुछ नहीं सोचेंगे, सागर की लहरें आएंगी उसे खींच के ले गई होंगी। उन्हें ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया का ना जो बुरा उन्हीं के लड़के के साथ हो रहा है, अगर उसने अपना शहर छोड़ दिया तो। मतलब हॉस्टल में गुंडे घुसे हैं, वो सब लड़कों को देख रहे हैं, वो किसी को नहीं मार रहे हैं, वो कह रहे हैं ये संजय जी मिथिला जी का लड़का कहाँ है, अच्छा तुम हो क्या, ढाई 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 खत्म। पर खैर उनकी चिंता भी अपनी जगह सही है, क्या ही बोल सकते हैं। पर खैर अब आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब इतना प्यार था, इतना गहरा रिश्ता बन चुका था, मैंने उसके लिए 16 सोमवार के व्रत रखे थे तो मुझे मिली थी वो, है ना। जब सब कुछ इतना बढ़िया था तो फिर ब्रेकअप क्यों हुआ, है ना। तो क्या बताऊं मतलब क्यों हुआ ब्रेकअप, मतलब रीजन ही ऐसा अजीब सा। असल में खैर मेरा रीजन छोड़िए, अभी मैं अपने दोस्त का बताता हूँ। मेरा दोस्त था, उसका नाम था लालू, उसके साथ बहुत बुरा हुआ यार। उसके ब्रेकअप का रीजन सुनोगे आपको मतलब रोना आ जाएगा। मतलब उसकी बंदी उसे बोल के गई कि मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ, और जब वो लौटी तो उसके हाथ में चूड़ा था। वो बेचारा उसके बाद कभी भी रिकवर नहीं कर पाया, बहुत बड़ा मनुष्यत में जीता था। मतलब कल को लड़के उसे मारने आए हॉस्टल में कि उसकी किसी लड़ाई हो गई, ठीक है, लड़के उसे मार रहे, वो डिफेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। मतलब लड़के उसे मार रहे, वो कह रहा है मार तो तुम रहे हो लेकिन असली दर्द उसने दिया था। वो लड़की भी मतलब उनका भी मूड खराब हो गया, इसको क्या मारे यार, मतलब क्या ही है। खैर तो हम बात करते हैं कि मेरा ब्रेकअप कैसे हुआ था। असल में उसने मुझे काला बोल दिया था। हंसी हंसी मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसने मुझे काला बोल दिया था। आपको लगता है मैं काला हूँ? हाँ मतलब थोड़ा सा तो हूँ, लेकिन मुंह पे नहीं बोलना चाहिए था यार, है ना। व्हाट्सएप कर दे। चलो काला बोल दिया ठीक है। अच्छा डायरेक्टली नहीं बोला, क्या बोलती है, बोलती प्रियांशु सुनो ना। मैंने बोला हाँ बोलो। प्रियांशु सुनो ना, मैंने बोला हाँ बोल बहन। तो कहती है प्रियांशु यू नो तुम मुझे अंधेरे में दिखते ही नहीं हो। मैंने बोला बहन तुझे मुझे अंधेरे में देखना क्यों है। तो कहती प्रियांशु तुम समझ नहीं रहे हो यार, तुम ये सब। मैंने बोला एक सेकेंड, मतलब तुम मुझे काला कह रही है। कहती वो यू नो मतलब थोड़ा सा। मैंने थोड़ा सा क्या होता है, या तो गोरा है काला, एक बोल। कहती वो मैं समझ नहीं। मैंने बोला इतने सालों में तुझे समझ नहीं आया। कहती यू नो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, आई वाज ट्राइंग टू नो यू। मैंने बोला तू मेरे क्या गोरे होने का इंतजार कर रही थी कि जब ये लड़का गोरा होगा मैं उसी टाइम चटमंगनी पट ब्याह कर लूंगी। भाई साहब पर खैर कोई बात नहीं, काला बोल दिया। पर मतलब मेरी मम्मी ने कभी मुझे काला नहीं बोला यार। नहीं नहीं लगते थे यार, ऐसा नहीं। मतलब वो काला नहीं बोलती थी, वो पर्यायवाची यूज करती थी। तुम काले नहीं हो बेटा, तुम सांवले हो, काले नहीं गेरुए हो। और कभी कभी बोलना होता था कृष्ण जी भी तो काले थे ना। मैं बोलता था मम्मी वो तो लेकिन टीवी में ब्लू दिखाए गए। अब 8 साल के बच्चे को क्या पता काला पूरा, है ना। खैर इस लड़की ने मुझे काला बोलकर ना मेरी मम्मी की 20 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया था। मेरा जब जन्म हुआ था ना, मेरी मम्मी ने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं तो अपने लड़के को गोरा बना के रहूंगी। उनकी इंस्पिरेशन पता है कौन था? माइकल जैक्सन की मम्मी। कहती अगर माइकल की मम्मी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो उसी दिन से इन्होंने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। जो घर में आता था सब मेरे मुंह में लगा देती थी। बादाम का दूध, केले के छिलके, पपीते के बीज, एलोवेरा के कांटे, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, कस्तूरी मेथी और देगी मिर्च, असली मसाले, सच सच MDH। मैं घर से बाहर निकलता था, लोग मुझसे बोलते भाई तेरे घर में क्या बना है। मैं कहता था ले भाई चाट के देख ले, क्योंकि जो बना है वो मेरे मुंह पे भी वही है। अच्छा मेरी बचपन में फेवरेट मूवी पता कौन सी थी? वो आपने देखी रजनीकांत की शिवाजी द बॉस, देखी होगी। वो मुन्ना छोटे में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है, उसका एक सीन था वो मेरा फेवरेट था। तो उसमें क्या होता है, रजनीकांत ऐसा बैठा रहता है, वो कहता है माँ मुझे काला क्यों बनाया। तो उसकी माँ कहती है तो उसकी माँ कहती है कि अगर तुझे गोरा बनाती तो तू मैला हो जाता ना। वो मेरा फेवरेट सीन था। अच्छा मेरे घर वाले इतने अंधविश्वास में जीते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मैं काले रंग की चीजें खाऊंगा तो मैं और काला हो जाऊंगा। तो मेरे घर में भाई चाय और कॉफी तो एकदम बनती।
मुझे सिर्फ दूध दिया जाता था, वो भी गोरी गाय का। मतलब हमारे यहाँ भैंस और बकरी का दूध भी अलाउड नहीं था। तभी मुझे लगता है कि साउथ के लोगों को सफेद कलर से इतना ऑब्सेशन क्यों है। मतलब उनकी चटनी भी लाल नहीं है, वो नारियल की चटनी खाते हैं। इडली, चटनी, चावल, डोसा। पर खैर, मुझे ऐसा लगता है मैं लड़कियों से एक्सपेक्ट ही गलत कर रहा था। मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था लव, केयर, सपोर्ट, और वो मुझे मुंह पे रोस्ट करके जा रही थी। एक लड़की मेरे पास आई, बोलती है प्रियांशु तेरा कितना सही है ना। मैंने बोला क्या बहन बता। सब सही है। प्रियांशु तेरा कितना सही है, तू काला है तो कभी भी धूप में निकल जाता होगा। एंड आई एम लाइक ये मेरी स्किन है, मैंने कोई काले रंग का रेनकोट नहीं पहन रखा है यहाँ पर कि मुझे सनबर्न नहीं होगा। खैर, मेरी जो पहली बंदी थी वो तो मुझे छोड़ के चली गई काला बोल के। तो मतलब साक्षी का चैप्टर हो चुका था क्लोज, क्योंकि उसे मैंने ब्रेकअप बोल दिया था। अरे खैर, सॉरी, मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करना ही भूल गया। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर। तो अब साल नया था, रेजोल्यूशन नया था, और रेजोल्यूशन में थी नई गर्लफ्रेंड। और सच बताऊं, ये वाली सच में अलग थी, एकदम अलग, एकदम भोली, एकदम मासूम, एकदम गाय थी। और पता है इसका नाम क्या था? इसका नाम था सौम्या। ओह, सुन के ही मतलब मजा सा आ जाता है। क्या देखो, इतना प्यार है कि सौम्या का ही कॉल है। हेलो, हाँ सौम्या, हाँ बाबू, तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। हाँ प्रियो, बोलो बोलो। अच्छा, क्या तुमको भी मैं अंधेरे में नहीं दिखता हूँ? अच्छा, मतलब अच्छा, तुम्हें भी मैं काला लगता हूँ? अच्छा, थोड़ा सा, ठीक है। आज तुम्हें मैं वो तुम कुछ बोलो, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलना चाहता हूँ। सौम्या, ब्रेकअप। फोन रख, कलर ब्रांड कहेगी। थैंक यू भाई।